ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 5 मई 1977 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। बाबा ने कहा वह आज 3 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। पहले हैं वरदानी, दूसरे महादानी और तीसरे हैं दानी। वरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजानों से निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमज़ोर को शक्तिशाली बना देते हैं। महादानी पुरुषार्थ कराने की युक्तियाँ या उल्लास उमंग में लाने की युक्तियाँ बताते हैं। कमज़ोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। वह अपनी शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। और दानी बच्चे जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले वह अपनी शक्तियों के संयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। फिर बाबा ने कहा अब तीनों में अपने से अपने आप को देखो और रियलाइज़ करो कि मैं कौन हूँ। बाबा ने कहा कि पहले अलौकिक जीवन में स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया। अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति, विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार हैं, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो। तो अपनी जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, अपने जीवन के गुणों की धारणाओं द्वारा, इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपनी किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। मास्टर रचयिता बन विश्व की देख रेख करो। बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो और समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। फिर आगे बाबा ने कहा कि दिव्यता ही स्वच्छता है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी। 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि यहाँ से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने का संस्कार भरना है। तब ही जब विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट, सदा प्राप्ति स्वरूप होंगे। आगे बाबा ने कहा कि कमज़ोरियों को दूर करने का सहज साधन है। जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा है, मेरे के ऊपर अधिकार होता है, तो बालक सो मालिक बनो। फिर बाबा ने तीर्थ पुरुषार्थी बच्चों की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहली है वह किसी कारण थकेंगे नहीं। दूसरी, वह कारण का निवारण कर आगे चलते जाएंगे। तीसरी विशेषता है वह एक पल एक भरोसे के आधार पर यही सोचेंगे कि हम ज़रूर पहुँचेंगे और दृढ़ संकल्प से चलते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प बच्चों को पहुँचाना बाप का काम है। फिर बाबा ने कहा कि अगर यह याद रहे कि स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, तो सदा विजयी, सदा निर्विघ्न और सदा खुश रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि की निशानी है कि वह सदा निश्चिंत रहते हैं, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहते हैं और हलचल में भी अचल रहते हैं। फिर अंत में बाबा ने कहा कि परखने की शक्ति से परखते हुए चलते रहो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। इसकी अगली वीडियो में हम 11 मई 1977 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक है। अच्छा, ओम शांति।